नाज़रीन, ग्लोबल एक्सप्रेस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। ग्लोबल की एक नज़र मुकम्मल फसाद पर। भैंसा शहर में बतारीख 7 मार्च बरोज़ इतवार शाम 7 बजे अचानक फ़िरका वाराना तशद्दुद बरपा हो गया था। ये हादसा दोनों मज़ाहिब के छोटे बच्चों से शुरू होकर मजहबी रंग में तब्दील हो गया और दोनों जानिबिन से ज़बरदस्त संगबारी देखी गई। ये संगबारी आतिशगी में तब्दील हो गई। इसी दौरान जुल्फ़कार से ताल्लुक़ रखने वाले मज़हरुद्दीन नामी ऑटो ड्राइवर के घर पर हमला करते हुए घर को आग लगा दी गई और ऑटो को मुकम्मल जला दिया गया, जिसके बाद सिलसिलावार मुख्तलिफ इलाक़ों में दुकानात और मकानात को जलाने का सिलसिला जारी रहा। जुल्फ़कार में फंसे मुस्लिम ख़ानदानों को मुकामी मजलिसी सदर फैज़ुल्लाह ख़ान व मजलिसी काउंसलरों के अलावा दिगर कायदीन ने महफूज तरीक़े से निकालने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद पुलिस की कमी को पूरा करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई। हादसे वाली रात भैंसा शहर के समाजी सियासी कायदीन के अलावा सहाफ़ियों की जानिब से अवाम के दरमियान रहते हुए हालात को काबू में रखते हुए पुलिस का ताउन किया गया। इस हादसे के दौरान जुमला 6 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 का ताल्लुक़ सहाफ़ियों से है, 1 महकमे पुलिस और 3 आम ज़मरे से है। पुलिस की जानिब से कुछ हद तक तो हालात को काबू में कर लिया गया था, लेकिन रात देर गए शरपसंदों की जानिब से बस स्टेशन पर मौजूद बसों से मुसाफिरों को मारते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस फौरी हरकत में आते हुए हालात को काबू में कर लिया। ये मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि बस स्टेशन इलाके के नुमाइंदे काउंसलर विजय की जानिब से रात देर गए दुकानात को जलाने का वाक़या पेश आया, जिसकी तस्वीर CCTV कैमरों में शफाफ तरीके से कैद हो गई। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस विजय को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस की मुकम्मल कोशिशों के बाद हालात काबू में दिखाई दे रहे थे और बाज़ार को खोले जाने के इम्कानात नज़र आ रहे थे, लेकिन तीसरे दिन सुबह की अव्वलिन सातों में फिर से एक बार कार को जलाने का वाक़या पेश आया, जिसके फौरी बाद पुलिस हरकत में आते हुए सख्ती से 144 नाफिज कर दिया गया। पुलिस रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करते हुए देखे गए। इस मौके पर ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विष्णु वारियर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि हालात संजीदा होने से ज़्यादा अफवाहें तेज़ी से गश्त कर रही है, लिहाजा अवाम इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, और साथ ही कहा कि पुलिस की जानिब से हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है और जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया जाएगा। ग्लोबल एक्सप्रेस की जानकारी के मुताबिक फसाद में मुलविस अफराद की निशानदेही करते हुए हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन रात देर के अनकरीब 12 बजे 2 गाड़ियों को जलाने की बात गश्त करने लगी, जिससे अवाम में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया। ग्लोबल एक्सप्रेस की जानिब से रात देर गए हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से पास के अदम दस्तयाबी पर मुकाम हादसा पहुँचने में रुकावटें पैदा हुई, लेकिन ग्लोबल एक्सप्रेस टीम सच्चाई को हासिल करने में जुटी हुई है। तमाम पहलुओं पर नज़रसानी के बाद हालात और पुलिस बंदोबस्त को महसूस करते हुए चौथे दिन भी कारोबार खोले जाने के ख़तई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं।
Thanks for watching.